गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय 10 हिरोन का सूत्र कक्षा 9वीं गणित के अंतर्गत देखिए यहाँ पर हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और दो भुजाएं दी हुई है। हमको तीसरी भुजा सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा परिमाप के सहारे से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सवाल हल करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज आपको बना लेना है। ठीक, तो हम देख लेते हैं ये त्रिभुज ABC है जिसमें हमारे पास दिया है दो भुजा दिया हुआ है। एक भुजा 18 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कौन कौन सी दिया हम मान लेते हैं A बराबर 18 सेंटीमीटर और B बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको तीसरी भुजा ज्ञात करना है C। तो C जो तीसरी भुजा है ये ज्ञात करना है तथा परिमाप दिया हुआ है तथा परिमाप दिया हुआ है फ्रेंड्स 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A + B + C बराबर 42 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा A का मान 18, तो 18 धान 10 धान C बराबर 42 सेंटीमीटर। राइट, तो C बराबर हो जाएगा 42 ऋण, देखिए 18 और 10 होगा 28, तो 28 का पक्षांतरण कर देंगे तो C का मान निकल कर आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर। देखिए C का मान 14 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। यहाँ पर आप क्या ज्ञात कर सकते हैं यस, अर्ध परिमाप यस बराबर, तो यस बराबर होता है परिमाप बटे 2। ठीक, परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर तो इसका भाग दे दिए 2 का, तो यस का जो मान निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 21। अब हम यहाँ पर हिरोन का सूत्र लगा देंगे। तो हिरोन का सूत्र, ठीक है, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल S × S - A × S - B × S - C। अब यहाँ पर मान रख दीजिए सभी के। यस का मान रखेंगे 21, फिर 21 गुणित A का मान 18, फिर 21 ऋण 10 और C का मान निकल गया है 21 ऋण 14। इसको घटा दीजिए फ्रेंड्स, ये हो गया 21। देखिए 21 में से यदि 18 गया तो कितना बचेगा 3, तो 3 फिर गुणित 21 में से 10 गया तो 11 गुणित 21 में से 14 गया तो 6 और 1 7। अब देखिए इनके गुणनखंड तोड़ दीजिए, जितना भी सभी के गुणनखंड तोड़ देते हैं। 21 को तोड़ेंगे 7 गुणित 3 में, फिर गुणित ये 3 पहले से है गुणित 11 गुणित 7, जिसकी जोड़ी बनती है उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए 3 की जोड़ी बन गई, 3 गुणित ये 7 की भी जोड़ी बन रही है तो 7। अब यहाँ बचा 11, तो 11 अंदर रहेगा, ये हो जाएगा 7 × 21, तो 21 वर्गमूल 11। अब सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा क्षेत्रफल आंसर। तो इस तरीके से आपको ये चौथे नंबर का हल करना है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:15 है तो उसका परिमाप तथा परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम तीनों भुजाएं मान लेते हैं। यहाँ पर दिया है हमको, क्या दिया है दिया है भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, यह अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है अनुपात 12:17:25। ठीक, जब अनुपात दिया है फ्रेंड्स तो हम क्या ज्ञात करें, इसको मान लेते हैं भुजाएं। तब माना भुजाएं क्रमशः, इसमें एक गुणनखंड मान लेते हैं भुजाएं। तो
मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा 12x, 17x तथा 25x है। अब देखिए तथा परिमाप, अब परिमाप हमारे पास कितना दिया है 540 सेंटीमीटर। तो पुनः हमको दिया है परिमाप, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। तो a का मान आ गया 12x, 17x और 25x। ये हो जाएगा 12x धन 17x धन 25x बराबर 540। तो 12, 17 और 25 कितना हो जाएगा ये 5, 7, 5, 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल का 1, 2 1 3 4 5 54, x बराबर 540। तो x बराबर आ गया 540/54 बराबर 10। x का मान 10 आ गया फ्रेंड्स। तो क्रमशः भुजाएं क्या हो जाएगी, भुजाएं, अतः भुजाएं a बराबर 12x, तो 12x बराबर 12 गुणित 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। b बराबर हो जाएगा 17x, तो 17x बराबर 17 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। इसके बाद में है c तीसरी भुजा, तो ये आ जाएगी 25x, 25x बराबर 25 गुणित 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों भुजा निकल गई। इसके बाद हम हेरोन का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उसके पहले हमको यश निकालना पड़ेगा। अब पुनः यश बराबर होता है परिमाप बटे 2। चूँकि परिमाप 540 दिया है तो 540/2 बराबर 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 शून्य 0, 270। हेरोन का सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। तो हेरोन के सूत्र से, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सबके मान रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यश का मान है 270, तो यहाँ लिख देंगे 270 गुणित, फिर यश का मान 270 ऋण 120, फिर 270 ऋण कितना आ जाएगा 170, फिर 270 ऋण आ जाएगा 250, कोष्टक बंद। इसके बाद अब घटा देते हैं तो यहाँ बच जाएगा 270 गुणित, देखिए 270 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा 150, फिर गुणित 270 में से 170 घटाएंगे तो 100, गुणित 270 में से 250 घटाएंगे तो 20। अब इनका गुणनखंड तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 270 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3 3 9 गुणित 3 गुणित 10, ठीक है, गुणित इसको तोड़ेंगे 3 गुणित 5, ठीक है, तो बचती है 15 गुणित 10। उसके बाद इस 100 को तोड़ेंगे 10 गुणित 10 गुणित, और ये 20 को तोड़ेंगे 2 गुणित 10, या 2 गुणित 2 गुणित 5। अब देखिए फ्रेंड्स किस किस की जोड़ी बनेगी, ये 3 की जोड़ी बन गई गुणित, ये 1 10 की जोड़ी बनी, फिर गुणित ये वाले 1 10 की जोड़ी बनी, गुणित इस 2 की जोड़ी बनी, गुणित इस 5 की जोड़ी बनी, गुणित अब देखिए ये वाला 3, तो इस 3 की भी एक जोड़ी बन गई। अब क्या बचा अंदर, कुछ भी नहीं बचा, सबकी जोड़ी बन गई और सब बाहर निकल गए। सबका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 पंचे 30 और 30 3 90, और ये 2 10 है तो इसके 900 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल।
ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।